आज बात करेंगे बिहार की उस साइलेंट फोर्स की जो आने वाले चुनाव में बन सकता है असली किंग मेकर। जी हाँ, बात हो रही है दलित यानी अनुसूचित जाति एससी वोटर्स की, जो अब बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बन चुके हैं। 2023 में आई जाति जनगण रिपोर्ट के बिहार की सियासत की गणित ही बदल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एससी आबादी अब लगभग 20% है, जो 2011 के मुताबिक 4% ज्यादा है। यानी लगभग 5 से 6 मिलियन नए वोटर्स, जिनकी पॉलिटिकल अहमियत अब तक कम आंकी गई थी। दलित कम्युनिटी के अंदर 3 बड़ी जातियां हैं। रविदास 5%, पासवान वो भी 5% और मुशर जो है 3%। ये तीनों मिलकर बिहार की टोटल एससी पॉपुलेशन का तकरीबन 65% हिस्सा बनाते हैं। अब जरा हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीट में से 38 सीट रिजर्व्ड है एससी के लिए। 2010 में एनडीए ने इस 38 में से 37 सीट्स जीती थी, मतलब ऑलमोस्ट क्लीन स्वाइप। लेकिन 2015 में जब जेडीयू महागठबंधन के साथ आई तो पिक्चर बदल गई। महागठबंधन ने 29 सीट्स जीती और एनडीए सिर्फ 8 पर सिमट गया। 2020 में मुकाबला और कठिन हो गया। बीजेपी और आरजेडी ने 9 सीट्स जीती, जबकि जेडीयू और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने 8 सीट पर जीत हासिल की। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। लोग सोचते हैं दलित वोट का असर सिर्फ रिजर्व सीट्स तक सीमित है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। रिजर्व सीट्स में सभी पार्टीज एससी कैंडिडेट्स उतारती है तो वोट बिखर जाता है। यानी इन सीट्स पर डिसिसिव रोल एक्चुअली नॉन एससी वोटर्स का होता है। असल पावर एससी वोटर्स तब दिखाते हैं जब नॉन रिजर्व सीट्स में, जहां उनका 20% वोट शेयर किसी भी गठबंधन का पलड़ा भारी कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जिन 27 सीट्स पर पासवान पॉपुलेशन का 10% से ज्यादा है। 2020 में एमजीबी ने 14 सीट जीती और एनडीए ने 13। रविदास बहुल 29 सीट्स में एमजीबी ने 22 और एनडीए ने सिर्फ 6 जीत पाई। कुल मिलाकर जहां एससी पॉपुलेशन 20% से ज्यादा थी, 22 सीट्स, वहां एमजीबी ने 52 सीट पर लीड ली, जबकि एनडीए को 29 पर सक्सेस मिली। 2020 के चुनाव के बाद CSDS सर्वे में ये सामने आया कि 40% एससी वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया, 25% ने एमजीबी को और 35% वोट अन्य दलों को गए, जिनमें से ज्यादातर एलजीपी लोक जनशक्ति पार्टी को मिले, जो उस समय एनडीए से अलग लड़ी थी। एलजीपी को तो पासवान कम्युनिटी के 32% वोट्स मिले थे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो रविदास कम्युनिटी ज्यादातर कांग्रेस और बीएसपी की तरफ झुकती है। इसीलिए कांग्रेस ने हाल ही में राजेश राम को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। वहीं पासवान और मुशर कम्युनिटीज एनडीए के करीब है, क्योंकि उनका नेता चिराग पासवान और जितिन राम मांझी है। एनडीए के साथ महादलित हितों की राजनीति करते हैं ये लोग। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। यहां हुआ एक मेजर शिफ्ट। एससी वोटिंग पैटर्न में बदलाव आया। महागठबंधन को लगभग 18 से 20% वोट का फायदा मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन था संविधान खतरे में है वाला नरेटिव, जिसने दलित समाज पर गहरा असर छोड़ा। हालांकि टोटल पैटर्न देखें तो अब भी 60% एससी वोट एनडीए को और 40% एमजीबी को मिला। लेकिन एनवायरनमेंट क्लियर है। महागठबंधन ने दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ बना ली है। अब ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं। बिहार के दलित समाज की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अब भी काफी कमजोर है। 43% फैमिलीज की मंथली इनकम 6,000 रुपए से कम है। 72% 10,000 रुपए के नीचे। सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स है और सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1.13% का है। ऐसे में फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन कम्युनिटीज पर पड़ता है। एनडीए लगातार युवा, किसान, बुजुर्ग और मजदूर के लिए नई योजनाएं अनाउंस कर रही है, ताकि दलित वर्ग को भी फिर से अपने कैंप में रखा जा सके।
लेकिन अब सवाल सिर्फ वोट पाने का नहीं बल्कि रियल रिप्रेजेंटेशन का है। दलित नेताओं का अक्सर सिंबॉलिक पोजीशन मिलता है, पर असली पावर या पॉलिसी मेकिंग में उनकी जगह नहीं होती। जब तक उन्हें डिसीजन मेकिंग लेवल पर हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक उनका प्रभाव अधूरा ही रहेगा। 2025 के चुनाव में बिहार की सत्ता की चाबी फिर इनके हाथ में है। 20% पॉपुलेशन, 80+ प्रभावशाली सीट्स, कौन जीतेगा? दलितों का भरोसा यही डिसाइड करेगा पटना की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आप देख रहे थे बिहार इलेक्शन स्पेशल। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और ये है KTV भारत, जहां हर खबर की सच्चाई मिलती है साफ अंदाज में।